हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और ये अनुकूल समय है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस परफॉर्मेंस को फिर से एनालाइज करें। और उसी सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। ऐसे तो डेली चार्ट है और मैं पिछले 2 हफ्तों से बोल रहा था कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मैं जो पहला हफ्ता था, पहला हफ्ते से मेरी मुराद ये है, ये यहाँ पे देखिए, ये 11 से 14 या 10 से 14 के बीच में यहाँ पे 4 दिन बाजार आउट परफॉर्म किया। लेकिन सर बेग पार्डन, यहाँ पे मैं 17 से 21 तारीख की बात कर रहा था। यहाँ थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन ये जो पिछला हफ्ता बीता है, खासकर 24 तारीख से 28 तारीख, उसमें एक दिन छुट्टी था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे दिखेगा, हम इसको एनालाइज करेंगे। छोटा सा आपको दिखेगा ये हाईलाइटेड सेक्शन कि निफ्टी पिछले 4 दिनों में कंसोलिडेट ही किया है। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, यही हमको देखने मिला है। अब इसमें थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जो आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है और जिसको हम एनालिसिस भी करेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है और ये हमें क्या इंगित कर रहा है या किस ओर इशारा दे रहा है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे इशारा समझिए, ठीक है। आप अगर डेली चार्ट देखेंगे, पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन दिखेगा, लेकिन आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे ना, तो ये पिछला हफ्ता भी जो था वो हाई एंड पे क्लोज हुआ है। मतलब ये नेगेटिविटी नहीं, ये पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे अब इसको आप बोलेंगे कि हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न है, यहाँ पे ये कहीं रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए तो अब अगले हफ्ते का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन ये हैंगिंग मैन से ज़्यादा ये डोजी पैटर्न ही है। यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन जिस तरीके का प्राइस पैटर्न और क्लोज जो हुआ है, देखिए क्लोज बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि मोटा मोटी क्या हो सकता है, तो मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका RSI है ना, वो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में। तो जनरली ऐसा जब होता है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा हमको का ऊपर बैरियर्स दिखेंगे और कहीं ना कहीं इंडेक्स ऊपर जाके नीचे आ जाता है। ये बात मैं इंडेक्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको ब्रॉड मार्केट पर लेंगे तो सही नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं ब्रॉड मार्केट परफॉर्म करेगा, इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट कंसोलिडेट कर सकता, कंसोलिडेशन में चला गया। ये बात मैं पिछले 2 हफ्ते से चीख चीख के बोल रहा हूँ, तो आप इसको ब्रॉडर मार्केट में इंक्लूड ना कीजिए। चलिए चलते हैं, आवरली चार्ट को देखते हैं। ये रहा आवरली चार्ट। मैं थोड़ा इससे छोटा भी चार्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल से जो हमें और इस सेशन में इंक्लूड करना चाहिए वो है ऑप्शन चेन का डेटा। क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आगे क्या। ये देखिए, 3 नवंबर का मैंने निकाल लिया है यहाँ पे ऑप्शन चेन निफ्टी का, और यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कॉल राइटर जो है 17,800 पे एक बड़ा कॉल राइटर का जोन है। यहाँ पे देखिए करीबन 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 18,000 पे 1,03,000, और उसके बाद 18,002 पे 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हमारा क्लोज जो है 17,786 पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं 17,800 से लेके 18,200 यहाँ पे आपको बड़े कॉल राइटर्स दिखेंगे ऑप्शन चेन में। ये बात बहुत ही क्लियर है। नीचे की तरफ आप देखिए 17,700 पे 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद हम चले जाएंगे 17,600, 17,500, 17,500,
तो बड़ा जो यहाँ पे जमावड़ा है वो 17,700 से 17,500 का है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, पहली बात तो मोटा मोटी जो एकदम जो मजबूत पैटर्न है ना, कहाँ पे चिपका हुआ है, वो 17,700 से 800 के बीच में चिपका हुआ है। ऊपर जाता है तो हर 200 पॉइंट पे आपको फिर से रेजिस्टेंस दिखेगा निफ्टी में, और नीचे जाता है तो यहाँ 17,700, फिर 17,600, फिर 17,500, ये एक मोटा मोटी ब्रॉड जोन बनता है। ब्रॉड जोन है आपका 17,500 से 18,200, लेकिन जो जहाँ पे फोकस्ड जोन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो 17,700 से 17,800 के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस पे चलते हैं। अब निफ्टी में देखिए कि क्या हो रहा है। तो निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे आप पैटर्न देखिए। निफ्टी जो है एक दायरे में कहीं ना कहीं जाता हुआ और चले गया है, वो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये रेंज है निफ्टी का, राइट। और देखिए यहाँ पे इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि कुछ दिन और कंसोलिडेशन करेगा, और दूसरा मतलब ये है कि अगर ये बार बार ऐसे झटके लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर झटके संभले नहीं तो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए। मैं ब्रेक डाउन का मतलब मैं बाज़ार पलटने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका गलत मतलब मत नहीं निकालिएगा। कभी कभी क्या है कि कोई शॉर्ट कर देता है बड़ा बाज़ार में, अब वो इंट्राडे में भी रिकवर हो जावे, कोई बोल नहीं सकता। फिलहाल जो यहाँ पे निफ्टी का रेंज है वो क्या है, वो ये है, नीचे 17,667 और 17,636, 17,667, 17,636, और ऊपर है 17,800 और 17,850, 17,800 एंड 17,850। तो जिस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस बना हुआ है, अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो कब तक करेगा, जब तक ये लाइन, जो लाल लाइन है ना, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये कहीं ना कहीं ऊपर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर आता है तो यहाँ पे कम से कम अगला 2 दिन 3 दिन, ठीक है, ये अगर करेक्ट होता है नीचे तो। और यहाँ पे देखिए ये बार बार यहाँ पे आप देख रहे हैं जो RSI है कि ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है जब प्राइस परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं अटक के रह जा रहा है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया टेक्निकल इंडिकेटर्स तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा प्राइस परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं वो नीचे से जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एक रेंज में फंस जाता है। उसका कारण क्या है, आप ऑप्शन चेन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है ऊपर हर 200 पॉइंट पे, तो एक 200 पॉइंट का तो आपको मिल जाएगा जोन, लेकिन उसके बाद आप फंस जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपको देखने मिल रहा है, और जिस तरीके का कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, होपफुली कुछ दिन और आपको देखना पड़े। और 17,850 के ऊपर अगर गया तब हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद फिर 18,000, जैसे आपने देखा ऑप्शन चेन में ही है, फिर 18,002 पे, उसके बाद 18,200, इस टाइप के टारगेट आपके खुल जाएंगे 17,850 के ऊपर। तो फिलहाल जो रेंज है 17,636 नीचे और 17,850 ऊपर। थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डेटा क्लियर हो जावे और हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी बात होनी चाहिए, ठीक है, आधी अधूरी नहीं। यहाँ पे ये देखिए बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी अभी तक टूटना शुरू नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी अभी टूटना शुरू हुआ है। और यही चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ साथ अब ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी अब ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है बनस्पत निफ्टी के। निफ्टी को संभालने के लिए अलग सेक्टर्स है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन से छोटा मोटा करेक्शन, लेकिन बैंक निफ्टी जो ये देखिए हाईलाइटेड सेक्शन है ना, अब यहाँ पे RSI जो ओवरबॉट जोन से पलटना शुरू हो गया है, और प्राइस परफॉर्मेंस में भी एकदम उसी तरीके का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों एक ही चीज़ को दर्शाए तो समझ लीजिए कि
मामला गड़बड़ है दया। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, और मैं जब करेक्शन बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, निफ्टी में भी बोला, बैंक निफ्टी में वही चीज़ बोलूँगा। आप इसको डूम्सडे का कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है पिछले एक साल में ये यहाँ पे थोड़ा सा सोच बढ़ाने की ज़रूरत है। हर कोई डूम्सडे प्रेडिक्शन किए जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नो डाउट, अगर वैसा हो जाएगा ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो उस तरीके का प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि रेंज से जब तक बाहर नहीं निकल जाता ना, रेंज के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारी डरावनी चीज़ें होती है जो ना होते हुए भी हमको डरावनी लगती है। तो ये सब बातें जो है ना, इस बातों को ध्यानपूर्वक देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि क्या हो सकता था और क्या हुआ। ठीक है, तो होने को तो बहुत ख़राब हो सकता था, और क्या हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, एक रेंज के अंदर ही था। तो फिलहाल अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, ये आपका 1 घंटे का आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देखिए नीचे 37,439 37,439 और ऊपर आपका रेजिस्टेंस किसके बीच में है, 41,494 और 41,685, 41,494 एंड 41,685। तो ये रेंज में फंसा हुआ है। अभी यहाँ से सीधा आप अगर देखेंगे, जो नीचे लो बनाया था ये सितंबर में, वहाँ से ये सीधा ऊपर गया और 27-28 दिन में ये 4,000 पॉइंट का रैली दिया, कम से कम 11%। तो ये एक बेहीमत रैली था जो आपको दिया। अब सवाल ये है कि क्या बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, सवाल क्या है कि क्या बैंक निफ्टी जो है, अब ये नीचे से पूरा ऊपर गया, ऊपर से पूरा ऐसा, नीचे से पूरा ऊपर गया, ऊपर से भी पूरा नीचे आया, फिर अभी क्या ये पूरा ऐसा जाएगा। अब देखिए, पॉसिबिलिटी बोलने को तो मैं नहीं बोल सकता कि पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक रेंज जैसा दिख रहा है, लेकिन हम ओवर पेसिमिस्टिक नहीं हो सकते। इसीलिए दो चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा माइंड को यहाँ पे मेरे को भी ब्रॉड रखना पड़ेगा, आपको भी, कि क्योंकि ये रेंज जैसा पैटर्न है तो मेरे लिए पूरा रेंज एक्टिव है। ऊपर 41,685 भी एक्टिव है, नीचे 37,439 भी एक्टिव है। लेकिन मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रेंज है ना, इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, मैं उनको ज़्यादा यहाँ पे महत्व दूंगा। और हम देखेंगे कि कहाँ तक करेक्शन होगा बाज़ार में, कि और कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ बनता है। तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वेट एंड वॉच सिनारियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुख्य लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है 41,685, 41,700 का। ठीक है, वहीं नीचे आपका पहला सपोर्ट है 40,540, दूसरा सपोर्ट है 39,890, तीसरा सपोर्ट है 39,600, उसके बाद 38,446, 38,200 और फिर 37,439। मैं सब लेवल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये सारे लेवल्स एक्टिव है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर ये करेक्शन भी है तो बैंक निफ्टी करेक्शन कितना होगा और कब तक होगा, क्योंकि नो डाउट बैंक निफ्टी जो है हर एक लेवल से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो क्या ये जो करेक्शन है, ठीक है, कब तक सस्टेन करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं खाली आरएसआई को देख के अगर एक नेगेटिव व्यू ले रहा हूँ तो मुझे उसको डेली बेसिस पे रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार कहीं से भी अगर पलटता है ना, तो आपके शॉर्ट्स इतने बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं कि एक दिन में पूरा जो पैसा है वो वाइप आउट हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हर लेवल पे अगर ये नीचे आप शॉर्ट बना रहे तो हर लेवल पे रिव्यू कीजिए, हर एक लेवल जो मैंने बताया उस पर रिव्यू कीजिए, और वहाँ पे देखिए कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल मैं बैंक निफ्टी का भी आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको क्या डेटा नज़र आएगा। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा हुआ है 1,12,000 OI के साथ, यहाँ पे 41,500 पे।
तो 41,500 कौन सा लेवल है? ये ऊपर का लेवल है, ये मैंने बताया ना, 41,500 से 41,685 या 6,700, ये जो लेवल है यहीं पे खड़ा हुआ है सीधा कॉल राइटर आपका सबसे बड़ा। वहीं पुट राइटर को अगर हम बात करें 41,000 पे नीचे, ऊपर 41,500 पे बड़ा बड़ा कॉल राइटर है, नीचे 41,000 पे पुट राइटर है सबसे बड़ा, और उसके नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो फिर 40,000 पे आता है सीधा 1,000 पॉइंट नीचे, राइट। तो यहाँ पे जो गैप्स होंगे नो डाउट निफ्टी से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, 200 पॉइंट के गैप में नहीं होंगे, 500 और 1000 पॉइंट के गैप में होंगे। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाने दीजिए, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको निफ्टी में भी देखने मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी में बाकी सेक्टर है, अगर रिलायंस चल गया तो निफ्टी आपको ऐसे ही परफॉर्म करते दिख जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस निफ्टी जो है वो उसको मैनेज हो सकता है, चाहे वो मेटल सेक्टर से हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस से हो, चाहे वो डिफेंसिव सेक्टर लाइक फार्मा हो, या कंज्यूमर डिफेंसिव हो, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, उससे हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी एकदम ओपन पोजीशन है। तो इसीलिए अगर ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, या तो फिर लेवल्स के ऊपर जाइए। निफ्टी में जैसे 17,850 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 41,690 के ऊपर, इस तरीके से आप जाइए। अदरवाइज़ बेटर तो यही है, वेट एंड वॉच कीजिए। और मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप शॉर्ट की प्रवृत्ति बना रहे, निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, हर एक लेवल पे चेक कीजिए। अदरवाइज़ बाज़ार अचानक से अगर पलटता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।